जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना है मेरे गुरुपाद। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 अप्रैल महीने के महीने में हुई थी, चंडीगढ़ के गुरुद्वारे से संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जैसा कि संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं ना, किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए आ जाते हैं संगत जी। इस समय मैं प्रयागराज प्रयागराज जहाँ पे महाकुंभ का इतना विशाल मेला लगा हुआ है महाकुंभ का, तो लोग संगम में स्नान करने आ रहे हैं संगत जी, और वहीं पे एक अननोन पर्सन जिसको हम कभी नहीं जानते थे, वो भी आई हुई थी संगम में, तो स्नान करने के लिए यूएसए से। उन्होंने संगत जी, हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको खुश होके डोनेशन दिया था कि आप भंडारा करवाइए गुरुजी के नाम का। तो संगत जी, वो फर्स्ट टाइम हम सबके गुरुजी से मिली और उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने 4 पतीला, बड़े-बड़े 500 लीटर जिसे होता है, तो 500 लीटर के जो 4 पतीले तैड़ी बनवाई साउथ इंडियन स्टाइल में। तो संगत जी, जिसमें कई तरह की सब्जियां होती हैं और सब्जियों से ही बनता है वो, और राइस होता है और सब्जी होती है और मसाले, है ना? उसमें दाल नहीं होती है। तो वो साउथ इंडियन तरीके से 4 बड़े-बड़े 500 लीटर के पतीले बनवाए थे 4, और एक कड़ा प्रसाद का, वो उसको हलवा कह रही थी। हमारे लिए तो संगत जी ये गुरुपा का कड़ा प्रसाद है, सूजी का बनाया था संगत जी। और जिस हलवाई को हायर किया गया था बनाने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, 2000 के करीब लोग खाते हैं और इतना तो हलवाई बना सकते हैं संगत जी। तो उस समय संगत जी, गुरुपा ने चमत्कार किया और ये भी दिखाया कि अगर कोई अगर कोई जिसको आप मदद के लिए बुलाया और अगर सामने खड़ा उस वक्त ना हो, तो गुरुजी की संगत खुद उस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं, इससे भी गुरुजी ने मतलब सिचुएशन से 2-4 कराया संगत जी। उस समय टाइम हो रहा था, सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे थे, और हम सब इतनी भीड़, इतना आपने देखा होगा संगत जी, संगम में कितनी भीड़ चल रही थी। तो हम लोग सब लोग फँस गए थे
और हम सबके पास 1200 बॉटल्स थी पानी की जो वहाँ पे देने थे। जहाँ पे गुरुजी के नाम का भंडारा किया जा रहा था और हम लोग वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ थे क्योंकि भीड़ थी और पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे। एक पुलिस वाले ने हेल्प की कि आप नीचे से पुल के नीचे से भी रास्ता है, चले जाइए। संगत जी वहाँ से गए तो रास्ता बंद था, मिला नहीं तो बहुत ही लंबा राउंड करके हम लोग उस स्थान पे पहुँचे जहाँ पर हम भंडारे का आयोजन किए हुए थे। संगत जी और वहाँ पहुँचते-पहुँचते 12 बज गए। आधा घंटा लगा हम लोगों को उस स्थान पर पहुँचने में जहाँ पे भंडारा चल रहा था गुरुजी के नाम का। वहाँ पे ना हलवाई और ना उसके साथ देने वाले हलवाई के साथ जो 4 लोग आने वाले थे, पूरी सब्जी की कटी हुई सब बनाने के लिए वो कोई भी नहीं पहुँच पाया टाइम पे संगत जी। ऐसा रिपीट करते-करते काफ़ी टाइम हो गया तो अंकल जो भंडारे का आयोजन करवा रहे थे, हम भी उनकी हेल्प करने गए थे। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि कोई भी नहीं आएगा, कोई भी हलवाई नहीं आएगा, हम लोग खुद से कर लेंगे। और संगत जी मेरे सर पे दे मारा कि चलो बनाओ और संगत जी इतना बड़ा पतीला तो मैंने कभी नहीं बनाया था और बहुत गुस्सा हो रहे थे। अब हम लोग का तो पसीना छूट रहा था कि कैसे बनेगा। तो गुरुजी की कृपा संगत जी हम सबने मिलके सब्जियां काटी और प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े पतीले चलो बन तो चलो कैसे भी बन जाएगा लेकिन पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। पानी रुक रुक के आ रहा था तो गुरुजी का नाम लेके हमने काम शुरू किया और संगत जी लाइफ में पहली बार 500 लीटर की पतीली में मैंने सबसे पहला गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया। गुरुजी का नाम लेके शुद्ध घी में बनाया और क्योंकि वो जिन्होंने भंडारा गुरुजी के नाम पे उसी की संगत ने करवाया था, उन्होंने ड्राई फ्रूट डलवाने लगा तो हमने कहा था कि ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं, वो बोल रही थी कि आपको प्लीज़ डालना ही होगा। और स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी कि उसमें एक चिरौंजी होती है ड्राई फ्रूट में, चिरौंजी, किशमिश जिसे रेज़िन्स कहते हैं और कैज्यू नट्स ये 3 चीज़ तो ज़रूरी कंपल्सरी है क्योंकि हमारे साउथ में ये डाले जाते हैं। संगत जी तो हमने चलो ठीक है डाला और फर्स्ट टाइम पे संगत जी गुरुजी का फर्स्ट टाइम पे संगत जी फर्स्ट टाइम पे गुरुजी का आने वाला जो अ, था ना संगत चलाते हैं जिससे पलटा जिसे कहते हैं बहुत बड़ा-सा था, मेरे साइज़ से भी काफ़ी बड़ा था, 5 फुट से ज़्यादा बड़ा था और भारी था, तो मुझसे नहीं चल रहा था, तो मैंने एक भैया थे, वो भैया मतलब उनको बोला कि आप प्लीज़ इसको चला दीजिए, मुझसे ये हिल भी नहीं रहा है ठीक से, ये जल जाएगा। तो वो चला रहे थे संगत जी और मैं उसमें इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से गुरुपा का मंत्र जाप करके संगत जी डाल रही थी और मुझको नहीं पता वो इतना टेस्टी बन जाएगा और जब उसका भोग लगाया गया और उसके बाद एक पतीला मैंने उस टाली का जिस वेजिटेबल पुलाव कहते वो बनाया मसाला अंदाज़े से लिया, नमक मुझसे नहीं पड़ रहा था क्योंकि बहुत बड़ा पतीला था, मुझे अंदाज़ा नहीं था।
एक पैकेट 1 किलो का पड़ेगा कि आधा किलो का मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, तो तब गुरुजी का नाम लिया कि गुरुपा प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, कहीं ज़्यादा या कम ना हो जाए। तो मंदिर के एक पंडित थे जो इस्कॉन मंदिर से, इस्कॉन टेम्पल से आए हुए थे, तो बोले कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो संगत जी, मुझे तो वो गुरुपा ही लगे। गुरुजी भी किसी भी रूप में आके आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो तो मद्रासी थे, उनको तो लैंग्वेज नहीं आती थी, पता नहीं कैसे उन्होंने समझा और अपने हिसाब से उन्होंने नमक डाला और वो टेस्ट, संगत जी टेस्ट करने चले तो हमने बोला नहीं, नहीं आप ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग बिना टेस्ट किए ही गुरुपा का नाम लेके अपना लंगर गुरुपा का बनाते हैं। और संगत जी बिना टेस्ट किए वो बना और उनको लगा कि ये हम लोग नहीं सही से बना पाएंगे। वो बोले इसमें ये डालो वो डालो, हमने कहा हमने कुछ नहीं पड़ेगा, ये गुरुपा का लंगर है और गुरुपा जाने उनका काम जाने। ऐसा बोल के संकट जी उस पतीले के ढक्कन को बंद कर दिया और आधा घंटा संगत जी लगातार वो पतीला 20-20 किलो चावल का, 4 पतीला था 500 लीटर का, तो एक पतीला राइस, वेजिटेबल राइस और एक पतीला कढ़ा प्रसाद गुरुपा ने हम संगत से ही, मुझसे ही बनवाया और मेरी हेल्प, मेरी मतलब अकेले नहीं किया, मतलब हेल्प सब्जियों को काटने में, धोने में और संगत ने भी साथ दिया। संगत जी उनका भी लख लख शुक्राना, गुरुपा उनकी भी, उनको भी ब्लेस करें संगत जी। और गुरुपा का ऐसे मैंने एक पतीला वेजिटेबल राइस और कड़ा प्रसाद बनाया और जब 2 चीज़ बन गई ना संगत जी, तो चमत्कार पता है क्या हुआ कि वो हलवाई पता नहीं कहाँ से टपक पड़े इतनी भीड़ में, जो कि आने को तैयार नहीं थे, बोले फँस गए हैं और वो आ गए और फिर उन्होंने बाकी का, क्योंकि हम लोगों ने सारा इंतज़ाम कर लिया था, मसाले की जो सेटिंग थी संगत जी, मसाले की सेटिंग और 3 बजे थे। सब्जी कटिंग, राइस को वॉश करना, कटिंग करना, मसाले का पूरा सेटअप तैयार कर लिया, टमाटर वगैरह काट लिए और गुरुपा को जैसे सैलेड पसंद है वो भी कटिंग कर ली और संगत जी और फिर जब हलवाई आ गए तो बाकी 3 उनको पकाने को बोला गया। संगत जी और चमत्कार ये हुआ कि गुरुपा हमेशा अपनी संगत से ही अपना लंगर बनवाते हैं, जो कि गुरुपा ने श्री गणेश के यहाँ भंडारे का, और वो 2 चीज़ें मुझसे बनवाई, इसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है संगत जी। और मैंने बनाया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसा बना है, नमक क्या है, कैसा, कुछ आइडिया नहीं था संगत जी। और वो पतीले का राइस तो हम लोगों ने सोचा कि टेस्ट करके देखेंगे भई कैसा है। क्योंकि उसका भोग लगाने के लिए मंदिर के पंडित को दिया गया, तो उन्होंने भगवान को, उन्होंने भी अपने भगवान को चढ़ाया, भगवान बजरंगबली का मंदिर था। तो और राम जी और सीता माता का मंदिर था, उसमें एक स्वरूप लगा था, जो कि नीम करोली बाबा जी का था और वो आई एम शॉक्ड संगत जी कि वो वहाँ पे भी गुरुपा के नीम करोली बाबा के रूप में ही विराजमान थे। तो उनको भोग लगा और वो सारे प्रसाद को हम लोगों ने उस पतीले वाले जो बड़ा-बड़ा पतीला था उसमें मिक्स करके फिर लंगर लंगर मतलब कि वो भंडारा बँटवाना शुरू किया। इतनी भीड़ लग गई और संगत जी सबने बोला इतना टेस्टी हलवा
हम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। और ये भी संगत जी गुरुपा की ही कृपा थी कि गुरुजी ये सिखाते हैं कि सिचुएशन कैसे भी हो, कभी भी डरना नहीं चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। चाहे वो खाना बनाने का या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको फेस करने का हो या आगे बढ़ने का हो, तो आप गुरुपा पे भरोसा करके उन पे छोड़ दीजिए। जो भी करेंगे गुरुपा वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, हमारे भले के लिए ही करेंगे संगत जी। इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया उतना ही कम है और गुरुजी का लख-लख बार, हज़ार बार, अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग अब यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 अप्रैल 2023 में शुरू हुई है संगत जी। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा मुझे भी सेवा का मौका दीजिए बड़े मंदिर में और मैं आपके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ गुरुपा। तो इस बार गुरुपा ने मैं तो संगत जी बोल के भूल गई थी संगत जी, गुरुपा ने मुझे सेवा दी प्रयागराज के कुंभ में एक बहुत बड़ा-सा भव्य-सा पंडाल क्या कहेंगे लगा हुआ था एक संत जी का जो कि जयपुर से आए हुए थे। उनका काफ़ी बड़े में उनका लगा हुआ था, तो वहाँ पे हम मुझे रोटी सेवा दी गई थी, तो मैं लगातार 4 दिन तक सुबह 10-11 बजे से शाम को 6 बजे तक रोटी और नेक्स्ट डे मुझे ड्राई फ्रूट्स की सेवा दी गई थी, जिसमें ड्राई फ्रूट की कटिंग थी और जो ड्राई फ्रूट से चिक्की बनती थी उसकी पैकिंग थी और जो संगत आ रही थी और उनको वो पैकेट दिया जा रहा था, विदेश से भी थे, इंडिया के हर कोने से आए थे, उनको पैकेट दिया था, तो पैकेट की सब्ज़ी मतलब कटिंग की सारी सेवा दी गई थी संगत जी। और वो किसी और गुरुजी का था, तो वहाँ पर जब सेवा समाप्त होती है तो जय गुरु सत जैसे सतनाम साखी कहा जाता है संगत जी, तो मैंने बोला जय गुरुजी संगत जी और तो वहाँ पे मैंने बोला जय गुरुजी तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी जो दिल्ली से आई थी, उन्होंने बोला जय गुरुजी तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आप गुरुजी वाली हैं? तो मैंने कहा जी हाँ, मैं गुरुजी वाली हूँ। तो छतरपुर वाले गुरुजी मैं वहाँ से हूँ संगत जी। तो और फिर वहाँ पे गुरुपा ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए उस पंडाल में जो भी उनके गुरु का भोजन खाना बनता था, तो सबसे पहले वो भोग उस कबूतर को लगाया जाता, वो जहाँ वहाँ पे आके पंडाल में बैठते थे और
वो पूरे पंडाल में उड़ के जैसे लगता है संगत जी गुरुजी शायद देख रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी हम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और कहीं न कहीं अगर आप दिल से बोलेंगे तो आपको कहीं न कहीं से दर्शन ज़रूर देते हैं संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा का लख-लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे पूरे कुंभ में स्नान नहीं करने दिया। शायद मेरा दिन भारी चल रहा था। गुरुपा ने बोला तेरे ऊपर संकट है और तेरी जान पर है। तो गुरुपा ने मुझे वहाँ पे नहाने नहीं दिया संगम में। और संगत जी जब कुंभ खत्म हो गया तो उसके बाद 12 तारीख के बाद गुरुपा ने मतलब हमने गुरुपा से अरदास की मुझे संगम में नहाना था। तो आपने सुना होगा कि वहाँ पे भगदड़ में काफ़ी लोग मर गए थे, वो भी उनके ही कर्म होंगे। तो लास्ट वाले दिन एक संगत यूएसए से आए थे, उनके साथ हम लोग गए थे। उनको भी स्नान कराया संगम जो उनमें उसके बाद मतलब जाने के नेक्स्ट डे बाद मुझे मौका मिला संगम में स्नान करने का। एक आंटी हैं जो गुरुपा की संगत हैं, उनके साथ हम संगम में स्नान किया, ये भी गुरुपा की कृपा है। और स्नान के बाद मुझे वहाँ पर लड्डू गोपाल जी मिले जो कि वो खुद ही नहा रहे थे। तो उनको भी हमने हाथ में लेके उनके साथ भी हमने गंगा माता में डुबकी लगाई। इसके लिए भी का लख-लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का लख-लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी। और बहुत अच्छे से हम लोगों को गुरुपा ने नहलाया। उसके बाद फिर गुरुपा ने वो तो संगम में स्नान किया। उसके अगले दिन फिर से गुरुपा ने हम लोग को डुबकी लगवाई जो कि गंगा जी में था, तो गंगा जी में भी हमने डुबकी लगाई। उसके लिए भी लख-लख बार गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी अगर मैं इस समय बोल रही हूँ तो ये भी गुरुपा की कृपा है। इसके लिए भी गुरुपा का लख-लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और ये मेरा दूसरा सेकंड सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ कहने में अगर मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। अब मैं यहीं पे अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संतो जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने अपनी बेटी को शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी है। ये शुक्राना सत्संग में संध्या वेले में लिख रही हूँ संगत जी, जो मेरे प्यारे गुरुजी लिखवा पाएंगे वही लिखूंगी। संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना आंटी जी। लिखते टाइम कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। मुझे फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, कुछ गलत हो गया हो तो मुझे माफ़ करना है क्योंकि मुझे ठीक करना नहीं आता है संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी 2 साल से मैं लगातार हर महीने बीमार हो जाती थी, लेकिन फिर जून के महीने में गुरुजी के मंदिर अपनी बेटी के साथ गई थी संगत जी।
और वहाँ गुरुजी के दर्शन करके हमने लंगर प्रसाद चखा और दाल पर संगत जी उसके बाद शायद मैं अब एक बार ही बीमार हुई हूँ, लेकिन गुरुजी के लंगर प्रसाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कभी बीमार नहीं हुई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने गुरुजी के सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी ने अपनी बेटी को 7 दिन शुक्राना सत्संग करने की सेवा बख्शी है। ये मेरा 5वां सत्संग है जो कि मैं संध्या वेले गुरुजी के सामने बैठकर लिख रही हूँ। संगत जी, मुझे सर्वाइकल के से 4 साल से प्रॉब्लम है। मैं सो नहीं पाती थी। मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती थी, गुरुजी मेरा सर्वाइकल ठीक कर दीजिए, कि हर रोज़ माथे पर चंदन तिलक लगा के और संगत जी 5 महीने से मेरा सर्वाइकल चंदन तिलक लगाने से और जल प्रसाद लगाने से मेरा सर्वाइकल काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक हो गया है और मैं आराम से सो पाती हूँ। जय गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आंटी जी। आपको भी ब्लेस करें गुरुजी, आप अपनी मीठी सी आवाज़ में सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी ने अपनी बेटी को 7 दिन तक शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। गुरुजी का शुक्राना सत्संग लिखने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 6ठा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरी बेटी के घर गुरुजी का सत्संग था जो कि उनकी बड़ी भाभी आंटी ने करवाया था। उन्होंने मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैं तब बहुत बीमार थी और वो बहुत दूर रहते हैं, इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी। मुझे बहुत दुःख हुआ, उनकी भाभी आंटी ने ब्रेसलेट में स्वरूप भी बाँटे थे संगत जी, और एक ब्रेसलेट उन्होंने मेरी बेटी आंटी को भी दिया। वो ब्रेसलेट उसने मुझे दे दिया और मैंने उसे हाथ में पहनकर रखती हूँ संगत जी। लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में तो इतना पता नहीं था, क्योंकि 2023 जून की बात है और मैंने ये ब्रेसलेट उतार कर अलमारी में रख दिया। मुझे जब गुरुजी के बारे में नहीं पता चला तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग शेयर किया, जिसमें लिखा था, पुत्र मुझे अलमारी से निकाल दे, मेरा दम घुटता है। तो संगत जी, मैंने तुरंत अलमारी से गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप निकाल कर मंदिर में रख दिया और अब मैं वही पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई स्वरूप नहीं है संगत जी, गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।